अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप ईएसटी एलिमेंट्री स्कूल टीचर 14वीं स्केल की परमानेंट जॉब में इंटरेस्टिंग है तो ये एक ज़बरदस्त मौका है फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एफडीई में अप्लाई करने के लिए। इस वीडियो में हम आपको जॉब डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अप्लाई का तरीका बताएंगे। वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एफडीई ने ईएसटी 14वीं स्केल की परमानेंट जॉब्स की अनाउंस की हैं जो कि ऑल ओवर द पाकिस्तान के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी एंड सीट्स की बात की जाए तो मैथमेटिक्स के लिए मेल्स की टीचर 14 हैं एंड कंप्यूटर साइंस की फीमेल्स की सीट 50 हैं। ये एक गवर्नमेंट जॉब है जो कि परमानेंट जॉब्स हैं। इसमें आपको अट्रैक्टिव सैलरी और अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो कम से कम आपके पास बैचलर्स की डिग्री लास्ट में होनी चाहिए स्पेसिफिक प्रोग्राम में, और आपका डोमिसाइल ऑल ओवर द पाकिस्तान से इसमें मेरे बहन भाई अप्लाई कर सकते हैं। और आपने इन जॉब्स के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। आपने किस तरीके से एफडीई का ऑनलाइन पोर्टल पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है, एडवर्टाइजमेंट को आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए और हमें पहले से तमाम चीज़ों की मालूमात हो। हुकूमत पाकिस्तान वफाकी निज़ाम तालीम की जानिब से अनाउंसमेंट की गई है खाले आसमाइयों की। सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो कि ईएसटी मेल के लिए जॉब से, जो कि 14वीं स्केल की जॉब से। कैटेगरी मैथमेटिक्स वाले, जिनके पास मैथमेटिक्स की डिग्री है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं इजीली। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो मेल्स के लिए 7 हैं, जिसमें कोटा डिस्ट्रीब्यूशन मेरिट पर 1, आईसीटी की 3, पंजाब की 1, सिंध अर्बन की 1, खैबर पख्तूनख्वा की 1। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास सी क्लास में 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, बैचलर्स की डिग्री इन स्पेसिफिक प्रोग्राम एचईसी क्लास इदारे से, और आपकी जो एज होनी चाहिए 18 से लेकर 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। 5 साल का अपर एज रिलैक्सेशन आपको दे दिया गया है। नंबर सेकंड पे है एलिमेंट्री स्कूल टीचर की जॉब है, जो कि ईएसटी की जॉब से, जो कि फीमेल के लिए जॉब्स हैं, जो कि 14वीं स्केल की जॉब है, जो कि कंप्यूटर साइंस कैटेगरीज के लिए हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो ईएसटी फीमेल्स की जॉब्स की, जो कि कंप्यूटर साइंस कैटेगरी की 50 हैं, मेरिट पर 4, आईसीटी की 24, एक माइनॉरिटी कोटा के लिए, पंजाब की 2, एक माइनॉरिटी कोटा के लिए, सिंध अर्बन की 2, सिंध अर्बन रूरल की 2, खैबर पख्तूनख्वा की 2, बलूचिस्तान की 2 हैं, जिसमें से एक माइनॉरिटी कोटा के लिए, जिगर बल्दिस्तान की 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर की 1 सीट है। इसके लिए भी रिक्वायरमेंट सेम ही है। आपके पास सी ग्रेड में अगर आपके पास डिग्री है 4 साल की ना स्पेसिफिक प्रोग्राम में, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और 18 से लेकर 25 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। इन जॉब्स के लिए यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि आपकी कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह की रिक्वायर्ड नहीं है। आप विदाउट एक्सपीरियंस इन जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ मेंशन नहीं की गई कि एक्सपीरियंस इन जॉब्स के लिए लाजमी है। जस्ट अभी रिसेंटली ग्रेजुएट भी हुए हैं, दिन पे आप इन जॉब्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहाँ पे बात की जाए तो 57 नंबर ऑफ वैकेंसीज की यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई है। इन जॉब्स के लिए यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की मजीद मालूमात के लिए दी गई लिंक, आपने इन जॉब्स के लिए जस्ट ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जो कि ये इनके ऑफिशियली लिंक है। इंशाल्लाह मैं आपको इनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। ठीक है। ऑनलाइन दरखास्त की जो आखिरी तारीख को 21/2/2025 जो है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। इंटरव्यू मुनाहिद करने का अमल जो है टेस्ट में कामयाबी और 5 जांच पड़ताल के बाद जो है मेरिट लिस्ट बनेगी, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू की जगह इतला खत ईमेल के जरिए दी जाएगी। मजीद मालूमात वजीद मेरिट लिस्ट सरकारी वेबसाइट, जो कि अच्छा यहाँ पे देखेंगे इन्होंने ये चीज़ मेंशन की गई है कि जो कि इंटरव्यू की लिस्ट होगी आपको ईमेल या लेटर के थ्रू बता दी जाएगी। तो बराए मेहरबानी आपने अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और आपने जो भी आपका घर का एड्रेस है वो आपने तीनों चीज़ें ये एक्टिव देनी है, ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स वगैरह मिस ना हो। सही है। यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को इंटरव्यू के वक्त अहल दस्तियाब 20 आप अच्छा यहाँ पे आपके पास एक और होनी चाहिए कि आपके पास आपके तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी एक फोटोकॉपी लाजमी होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। तो ये इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट थी, जो कि मैंने सोचा कि आप सबको बता दी जाएंगे कौन कौन सी कैटेगरी के लिए मेल्स के लिए जॉब्स है और कौन कौन सी कैटेगरी के लिए फीमेल्स के लिए जॉब्स हैं। और इसके साथ साथ मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया है, और रजिस्ट्रेशन की कुछ इनकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी मैंने आप सबको बता दी हैं। अभी हम चलते हैं कि अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ, कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने इनका जो ऑफिशियली जो पेज है वो ओपन किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन का ये वही लिंक है, वो एड्रेस है जो कि यहाँ पे इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया गया है। ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि फेब 25 यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे एट फेब 25, और यहाँ पे मेरे पास लॉगिन पेज ओपन हुआ पड़ा है। ठीक है। जहाँ पे सबसे पहले आपके पास लॉगिन, अगर आपका यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप आ जाएंगे रजिस्टर्ड पर। रजिस्टर्ड पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपके अपना मुकम्मल नाम जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में हो, देन आपने अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस देना एक्टिव, देन आपने कन्फर्म पासवर्ड
पासवर्ड और देन कंफर्म पासवर्ड एंटर करने के बाद जस्ट आपने रजिस्टर्ड वाले बटन पे दबाएंगे तो आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। आपको कोई भी वेरिफिकेशन लिंक वगैरह की जरूरत नहीं है। देन आप आएंगे लॉगिन पर आने के बाद यहाँ पे आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा वो एंटर करेंगे। देन आपके पास जो भी आपका पासवर्ड होगा वो एंटर करने के बाद आपने जस्ट लॉगिन वाले बटन पर दबा देना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एलिमेंट्री स्कूल टीचर का फेज 4 है, जहाँ पे लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 21/2/2025 है, जो कि रात के 12 बजे तक है। यहाँ पे सिंपली अपने व्यू वाले बटन पे दबाएंगे तो आपके पास एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होकर आ जाएगी। कि वही एडवर्टाइजमेंट है जो कि मैंने आप सबको भी अच्छे तरीके से रेडी करके बताई है। आप चाहते हैं तो यहाँ से भी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमारे 2 स्टेप्स कवर हो चुके हैं। एक तो मैंने आपको अकाउंट बनाने का तरीका बता दिया है और दूसरा स्टेप जो आपने अपनी जो एडवर्टाइजमेंट को किस तरीके से डाउनलोड करना है वो बता दिया है। अभी सिंपली आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट के लिए जस्ट आपने क्रिएट प्रोफाइल वाले बटन पर दबाएंगे तो आपकी यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा इस तरीके से। न्यू टैब पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन पर्टिकुलरली ऑफ द एप्लीकेंट फॉर द पोस्ट EST 14वीं स्केल की जॉब्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेरा नाम ऑलरेडी आ रहा है क्योंकि मैंने अपने रजिस्टर्ड में यहाँ पे जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया था तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एंटर कर दी थी। देन उसके बाद आपका जो भी वालिद साहब का नाम होगा आपने अपने वालिद साहब का नाम यहाँ पे एंटर कर देना। ठीक है, उसके बाद ईमेल एड्रेस भी मेरे पास ऑटोमेटिकली आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे एडिटिंग अब नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं दबाना भी चाहूँ तो ये चीज़ अभी एडिट नहीं होगी। देन उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी सीनासी नंबर होगा विदाउट डैश आप एंटर करेंगे। देन आपने अपना मोबाइल नंबर जिस फॉर्मेट में यहाँ पे इन्होंने बताया गया है आपने वही एंटर करना है। देन आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। कैलेंडर वाले पे आएंगे तो आपने डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। आप शादीशुदा हैं या नहीं, सिंगल या मैरिड, आप वो एंटर करेंगे। आप कौन से मजहब से बिलोंग करते हैं आप वो एंटर करेंगे। एरिया ऑफ डोमिसाइल आपका कौन सा आप वो एंटर करेंगे। मेरा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पंजाब समझ ले तो यहाँ पे पंजाब करूँगा। डिसेबिलिटी कोटा में अगर आप आ रहे तो ठीक है, अगर आप नहीं आ रहे तो आपने 9 दबा देना है। देन आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे। अप्लाइड फॉर दिस जॉब यहाँ पे देखें जेंडर मेल आ रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने मेल किया तो यहाँ पे मैथमेटिक्स आ चुका है। यहाँ पे अगर मैं फीमेल करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपने अपना जो सब्जेक्ट सबसे पहले आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे। देन आपके पास सब्जेक्ट का ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे करंट एड्रेस आ रहा है। ठीक है, करंट एड्रेस अभी आप कौन से सूबे में रह रहे हैं आप वो एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पंजाब करता हूँ, पंजाब के मैं कौन से डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं वो एंटर करूँगा। कौन से सिटी से हूँ यहाँ पे अटक करूँगा और यहाँ पे मेरा जो भी पोस्टल एड्रेस होगा कम से कम मैंने 15 कैरेक्टर में अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर दूंगा। यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपने ईयर्स में लिखना है। अगर आपके पास कोई भी सरकारी इदारे का एक्सपीरियंस है तो टीचिंग तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 लिख सकते हैं कि मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास सेमी गवर्नमेंट इदारे का है तो आप यहाँ पे वो भी इंटर कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्राइवेट स्कूल्स का है तो 3 या 4 साल का वो भी इंटर कर सकते हैं। आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो आपने नो कर देना। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पे आएंगे आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले आपने SCC मतलब सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेशन मैट्रिक की आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है कि पासिंग डेट आपने कब अपना आपका रिजल्ट आया है आप वो एंटर करेंगे। सब्जेक्ट्स आपके पास कौन से थे, मेरा साइंस था तो यहाँ पे मैंने साइंस लिख दिया। कितनी मेरी टोटल परसेंटेज है, मेरी फॉर एग्जांपल मैट्रिक में जो 87% है तो यहाँ पे मैं 87 लिख दूंगा और मैं अपने बोर्ड का नाम यहाँ पे लिख दूंगा आगे। ठीक है, इसी तरीके से हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेशन आ चुका है। इंटरमीडिएट यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे जो जब आपका रिजल्ट आया वो एंटर करेंगे। आपने इंटरमीडिएट FA किया है, FSC किया है, DE किया है, जो भी आपने किया, मैंने FSC किया तो मैं यहाँ पे FSC लिख दूंगा। कितनी परसेंटेज आई आपने आपकी और आपने कौन से बोर्ड से किया वो एंटर करेंगे। उसके बाद आपके पास 4 साल की डिग्री वगैरह है तो आपने आपकी डिग्री कब हुई है पासिंग आउट आप वो एंटर करेंगे। सिलेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है कि आप कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आपके पास डिग्री है। मेरे पास कंप्यूटर साइंस की तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिखूंगा। कितनी आपकी परसेंटेज आई है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने की है वो एंटर करेंगे। इसी तरीके से अगर आपने MPhil वगैरह की है तो आपने MPhil आपकी कब कंप्लीट होगी आपने वो डेट यहाँ पे एंटर करनी है। कौन सी सब्जेक्ट में आपने MPhil की है, आप में मैंने कंप्यूटर साइंस में की है तो मैं अगेन यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिख दूंगा। कितनी परसेंटेज आई है आपकी वो एंटर करेंगे और आपने कौन से बोर्ड से किया वो एंटर करेंगे। ठीक है, ये तमाम आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद यहाँ पे अदर्स भी आ रहा है। अदर्स में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा वगैरह हो, CIT या DIT का जो भी आपने XYZ किया हो, आपने वो ऐड करने के बाद जस्ट आपने सबमिट वाले बटन पे दबाएंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी किसी भी एक स्पेसिफिक पोस्ट के लिए, चाहे वो मैथमेटिक्स की हो या कंप्यूटर साइंस की हो। अगर आप मेल है तो आपके पास सिर्फ यहाँ पे मैथमेटिक्स का ऑप्शन आएगा। अगर आप फीमेल है तो आपके पास मैथमेटिक्स का भी ऑप्शन नहीं आएगा, आपके पास अभी कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन आएगा। तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल था और मैंने आप सबको और सिंपल सा करके बता दिया है। तो बराए मेहरबानी इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आपने जब अप्लाई की तरफ जाएंगे तो आपने आराम से ही मेरी वीडियो को देखना है और हो सके इस वीडियो को लास्ट में शेयर भी कीजिएगा
सदक़े जारिया के तौर पे, ताकि और किसी की भी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो और आपको भी इस चीज़ का सवाब मिले, शायद उसके ही नसीब से आपका भी नसीब अल्लाह ताला रोशन कर दे। तो ठीक है, हमेशा नीयत साफ़ रखें, जैसे आप दूसरों की मदद करेंगे और अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपकी भी मदद करेगा। मैंने आपको ए टू ज़ेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपने एडवर्टाइज़मेंट को कहाँ से डाउनलोड करना है। एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करने के बाद आपने अपना अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है। सबसे पहले अकाउंट के बाद आपने लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेंशन होगी। एडवर्टाइज़मेंट वाले बटन पे दबाएँगे, यहाँ से आपके पास एडवर्टाइज़मेंट आ जाएगी। फिर दिन आप क्रिएट प्रोफाइल वाले बटन पे दबाएँगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली आप इस एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाएँगे। जैसे आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे तो जस्ट आपने सबमिट वाले बटन पे दबाएँगे, आपने इस पोस्ट के लिए आपने सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएँगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने इसके लिए कोई भी फ़ीस वगैरह पे नहीं करनी, ना ही आपने इदारों को कोई भी पैसे वगैरह जमा करवाने बैंक में जाके, ना ही आपके पास कोई चालान वगैरह आएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट एक बहुत अच्छी जॉब्स अनाउंसमेंट की गई है 57 पूरे पाकिस्तान से, जिन मेरे बहन भाइयों का डोमिसाइल है, चाहे वो सिंध के हों, पंजाब के हों, केपी के, कश्मीर के, बल्दिस्तान, पाकिस्तान के, आप किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इनका कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था, जो कि सिंपल सा था, मैंने आप सबको और सिंपल सा करके बता दिया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमें डायरेक्ट मैसेज, पोस्ट और कमेंट के थ्रू भी पूछ सकते हैं, जो कि हमारा फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से है। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।